Hello everyone, welcome at CS Notes Home वीडियो सेल CS Notes Home GST अपडेट्स। दोस्तों बात कर रहे हैं आज हम इंटर स्टेट सेल। कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इंटर स्टेट सेल्स के अंदर आते हैं? अभी भी बहुत सारे ऐसे सेलर होंगे, ऐसे बिजनेस एंटरप्रेन्योर होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि मेरे गुड्स तो एग्जेम्प्टेड हैं, मेरे गुड्स टैक्सेबल नहीं हैं, मेरी सर्विसेज टैक्सेबल नहीं है, तो मैं फ्री हूं, मुझे जीएसटी से कुछ लेना देना नहीं है। बट ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों, इसके कुछ रूल्स हैं, इसकी एक डेफिनेशन है, वो हम देखेंगे। जस्ट इन 3 मिनट्स यू कैन फाइंड आउट कि आप जीएसटी में आएंगे कि नहीं आएंगे, आप इंटर स्टेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। इंटर स्टेट गुड्स सेल सर्विसेज क्वेश्चन क्या रहते हैं मोस्टली? ट्रेड गुड्स आर एग्जेम्प्टेड अंडर जीएसटी। मैं जिस गुड्स की ट्रेड कर रहा हूं वो जीएसटी में एग्जेम्प्टेड है। ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज नॉट टैक्सेबल। मैं जो भी गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा हूं मेरी टैक्सेबल नहीं है। माई टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 20 लाख। मेरा जो टर्नओवर है वो 20 लाख के ऊपर ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? आई एम फिट इन एग्जेम्प्टेड टैक्स पेयर। मैं एग्जेम्प्टेड टैक्स पेयर हूं, मुझे जीएसटी से कुछ लेना देना नहीं है। ना तो मेरे गुड्स टैक्सेबल हैं, ना मेरी सर्विसेज टैक्सेबल हैं। मैं जो बेच रहा हूं वो सब जीएसटी में जीरो एग्जेम्प्टेड रेट के ऊपर है। अगर आप ये सोच रहे हैं, अगर आपके ये क्वेश्चंस हैं, तो आप एक बार डेफिनेशन जरूर देखिएगा दोस्तों। इंटर स्टेट सेल होता क्या है? ए सेल कुड बी सेड टू बी इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड ओनली इफ 2 कंडीशन कंकर। नंबर 1, a sale of goods. Second, movement of those goods from one state to another under the contract of sale. यानी गुड सेल होना चाहिए और उसका जो मूवमेंट है वो गुड का, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होना चाहिए। चलिए इसे और थोड़ा डीप में समझने की कोशिश करते हैं। इंटर स्टेट बिजनेस इज बिजनेस कंडक्टेड बिटवीन स्टेट्स, यानी दो स्टेट के बीच में जो बिजनेस होगा, B2B, बिजनेस टू बिजनेस, दो स्टेट के बीच में। यानी एक स्टेट महाराष्ट्र है, दूसरा न्यू दिल्ली है, महाराष्ट्र का बायर है और न्यू दिल्ली का बायर है, उन दोनों के बीच में जो बिजनेस होगा, B2B होगा, वो इंटर स्टेट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर कंपनी इन स्टेट ए प्रोवाइड्स ए प्रोडक्ट और सर्विस फॉर समवन इन अनदर स्टेट B, you are conducting interstate business. Interstate business is business conducted within a particular state. आपकी कंपनी ए है और आपका एक दोस्त है या फिर आपका बायर है जो स्टेट बी में रहता है और आप स्टेट ए में रहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में कोई बिजनेस होता है, ए और बी के बीच में, दोनों स्टेट के बीच में कोई बिजनेस होता है, that will be included in interstate. A sale can be called interstate sale when the following 2 conditions are fulfilled. The goods must be movable and movement from one state to another state. यानी जो गुड्स हैं वो मूवेबल होने चाहिए और उसका मूवमेंट क्या होना चाहिए? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होना चाहिए। अब कुछ कहेंगे, अच्छा ये गुड्स के लिए है, मैं तो सर्विसेज का काम करता हूं, मुझे क्या लेना देना है, मैं तो महाराष्ट्र में सर्विसेज दे रहा हूं, मेरा तो बायर बाहर का है, मेरा तो सिर्फ मैं महाराष्ट्र में बैठा हूं, मेरा बायर दिल्ली का है, मेरे पास तो कोई गुड्स जा ही नहीं रहे हैं। बट द टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। मान लीजिए आप कोई ब्रोकरेज का काम कर रहे हैं, सपोज दैट आपने एक घर बेचना है। आपने क्या किया, आप घर जो है वो सिचुएटेड है महाराष्ट्र में और एक दिल्ली का बायर है, दिल्ली की पार्टी है, उसको आपने सेल आउट के लिए मनाया, मीटिंग्स हुई और आपने उसे सेल कर दिया। अब यहां पे इंटर स्टेट आ गया, वो आपको पेमेंट करेगा महाराष्ट्र के लिए। यहां पे प्रॉपर्टी जो है वो मूवेबल नहीं है, गुड्स मूवेबल नहीं हुआ है, लेकिन टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट जो पहले मिस्टर XYZ पे था अब वो मिस्टर ABC का होगा। तो ये टाइटल ऑफ गुड्स जो है, टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है, वो भी ट्रांसफर अगर होता है तो इफ द फॉलोइंग बोथ कंडीशंस आर फुलफिल्ड देन ए सेल इज कॉल्ड इंटर स्टेट सेल। तो दोस्तों अब तक अगर आपने खुद को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, आप इंटर स्टेट सेल प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर भी आप किसी कंफ्यूजन की वजह से अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 सेकंड भी वेस्ट मत कीजिए,
आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन खुद को करवा लीजिए। अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद में मैं बताऊंगा इंटर स्टेट सेल में कौन कौन से बिजनेस आ रहे हैं, क्या क्या रेट के ऊपर जीएसटी के अंदर वो आ रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।